हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या, जिसमें आज हम भारत में जनसंख्या के जो रुझान हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जनसंख्या के रुझानों की हम बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या का रुझान किसे कहते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जनसंख्या का रुझान, उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थघटन करने की प्रक्रिया, उसे जनसंख्या का रुझान कहते हैं। रिपीट करते हैं, जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि का दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त करके उसका अर्थघटन करना अर्थात जनसंख्या का रुझान। तो दोस्तों, हमने जनसंख्या का रुझान किसे कहते हैं उसका अर्थ जानने का प्रयत्न किया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1871 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। तो परीक्षा में कहीं कभार 1 नंबर के MCQ में भी आता है, हमें याद रखना है। भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो नाम याद रखेंगे जमशेदजी टाटा और सन याद रखेंगे 1871। उसके बाद भारत में व्यवस्थित जनगणना 1891 में हुई थी। भारत में 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि आज हमारे देश में जो प्रति 10 वर्ष पर जो जनगणना की जाती है वो 1891 के बाद अस्तित्व में आई। 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे देश में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना पत्रक 1951 में तैयार किया गया था। तो ये भी कहीं कभार काम में आएगा कि भारत में प्रथम जनगणना पत्रक कब तैयार किया गया था। तो दोस्तों, हमें याद रखना है 1951 में सबसे पहले जनगणना पत्रक तैयार किया गया था। अब हम जनसंख्या के जो रुझान है उसके अंदर भारत में जनसंख्या का कद और वृद्धि दर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या का कद किसे कहते हैं वे हमें पता होना चाहिए। या तो जनसंख्या का कद और वृद्धि दर अर्थात क्या? तो दोस्तों, हम सबसे पहले उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या
या तो उसके प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं और जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या का वृद्धि दर कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों अलग है, जनसंख्या का कद उसकी डेफिनेशन भी अलग है और जनसंख्या का वृद्धि दर उसकी डेफिनेशन भी अलग है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोनों की। जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या या उसके प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं। उसी प्रकार से जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का कद और वृद्धि दर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे सामने एक कोष्ठक दर्शाया गया है, जिसके अंदर 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की जानकारी दी गई है। तो हम देखते हैं, एक तरफ जो तालिका है उसके अंदर वर्ष है, दूसरे में कॉलम में जनसंख्या है जो करोड़ों में दर्शाई गई है, और तीसरा जो कॉलम है उसमें जनसंख्या का वृद्धि दर जो प्रतिशत में दर्शाया गया है। 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 23.8 करोड़ जितनी थी, और प्रतिशत में बात करें तो प्लस में 0.08% जितना उसका वृद्धि दर था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। 1911 में भारत की जो जनसंख्या थी वो भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ जितनी थी, और जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर था प्लस 0.57% जितना था। 1921 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 25.1 करोड़ जितनी थी, और जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर था यानी कि माइनस में 0.03, यानी कि हमें 1921 में 1911 के मुकाबले कटौती देखने को मिलती है। उसी प्रकार से 1931 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 27.9 करोड़ जितनी थी, और जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वो प्लस में 1.4% जितना था। 1941 में भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, वे हो गई 31.9 करोड़ जितनी, और साथ में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर भी हो गया प्लस 1.33। उसके बाद 51 की बात करें तो सन 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वे थी 36.1 करोड़, और उसके सामने जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वह वृद्धि दर था प्लस 1.25%। 1961 में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 43.9 करोड़, उसके सामने जनसंख्या का जो वृद्धि दर था प्लस 1.96%। 71 में भारत देश की जनसंख्या 54.8 करोड़ जितनी थी, उसके सामने भारत का जो जनसंख्या का वृद्धि दर था प्लस 2.20% जितना था। 1981 में भारत की जनसंख्या 68.3 करोड़ जितनी थी, और भारत का जनसंख्या का वृद्धि दर प्लस 2.22% जितना था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि 1991 में भारत में जनसंख्या 84.6 करोड़ जितनी थी, और जनसंख्या का वृद्धि दर प्लस 2.16% जितना था।
2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ जितनी थी और जनसंख्या का वृद्धि दर +1.97 जितना था। और 2011 में भारत देश की जनसंख्या 121.2 करोड़ जितनी थी, उसके सामने जनसंख्या का वृद्धि दर +1.64 जितना हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे पास ये जो जानकारी दर्शाई गई है, आप उसे बतौर आलेख के तौर पे भी दर्शा सकते हो। यहाँ पे स्तंभालेख के द्वारा इस जानकारी को दर्शाया गया है। हम अब इस जानकारी का विश्लेषण देखने का प्रयत्न करते हैं। 1901 से 1921 की समयावधि के दौरान भारत देश में जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो दर बहुत ही मंद था, यानी धीमा था। 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या में 5.7% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 1901 से 1911 यानी ये जो 10 साल का जो समय है, उस दशक के अंदर हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 5.7% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जबकि उसके सामने 1911 से 1921 का जो दशक है, उस दशक के दरमियान जनसंख्या के अंदर -0.3% की हमें कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या के अंदर 5.7% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन उसके सामने 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में -0.3% की हमें कमी देखने को मिलती है। जनसंख्या में जो कमी आई, उस कमी का मुख्य कारण मृत्यु दर में हुई बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस समय के दरमियान मृत्यु दर में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह की हम बात करें तो अनेक बार होने वाले अकाल, अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कॉलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया एवं इन्फ्लुएंजा, तो इन सभी कारणों की वजह से भारत के अंदर उस समय के दरमियान मृत्यु दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है। ये हमारा हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो 1921 के वर्ष को छोड़कर उसके पश्चात के वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर हमें ऊंचा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि 1921 का जो वर्ष है, उस वर्ष को छोड़कर उसके बाद के जो वर्ष है उनमें हमें जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिलता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर हमें ऊंचा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, परीक्षा में कई बार 2 नंबर में एक सेंटेंस आता है, 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, समझाइए। तो उसके अंदर हमें पॉइंट नंबर 1 से समझाना है कि 1901 से
1921 का जो वर्ष है उस वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर बहुत ही मंद था। 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या में 5.7% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में -0.3% की कमी हुई थी। जनसंख्या में हमें जो कमी देखने को मिली उस कमी का मुख्य कारण मृत्यु दर में होने वाली बढ़ोतरी थी। मृत्यु दर में जो बढ़ोतरी हुई उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि अनेक बार होने वाले अकाल, कोलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां या रोग, उसकी वजह से मृत्यु दर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी और उसकी वजह से मृत्यु दर का प्रमाण ऊंचा था। इसके अलावा 1921 के वर्ष को छोड़कर बाकी वर्षों के अंदर भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर हमें ऊंचा देखने को मिलता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर हमें ऊंचा देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। 1951 में भारत में आयोजन की शुरुआत हुई थी। तो हमें परीक्षा में कई बार पूछा जाए कि भारत में आर्थिक आयोजन की शुरुआत कब से हुई थी, तो हमें सन याद रखनी है कि भारत में आर्थिक आयोजन की शुरुआत 1951 से हुई थी। इसी वर्ष से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की भी शुरुआत हुई थी। थोड़ा और आगे देखते हैं। आयोजन काल के दरमियान 1951 में भारत देश की जनसंख्या की बात करें तो 1951 में भारत देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ जितनी थी, जो 5 दशक यानी कि हम बात करें 50 सालों में 2001 में 1951 से लेके 2001 में 102.7 करोड़ हो गई। यानी जनसंख्या में हमें 66.6 करोड़ की वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप समझिए कि पिछले 5 दशक के अंदर 66.6 करोड़ जितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वर्तमान समय की बात करें तो प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या का जो वृद्धि दर है लगभग 170 लाख करीबन है। ये बहुत चिंता का विषय है। भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। थोड़ा आगे देखें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को माना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों के क्रम में चीन पहले नंबर पर आता है, जबकि भारत देश दूसरे क्रम पर आता है। 1911 में भारत की जो जनसंख्या थी वे 1911 में भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ जितनी थी, जो बढ़कर 2011 में 121.2 करोड़ जितनी हो गई। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है और जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। 1911 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी और 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। इसके अलावा
पिछले 5 दशक में 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा और आगे देखें। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निष्णातों के द्वारा ऐसा पूर्व अनुमान भी किया गया था कि 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी, जो सही सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों ये भी है कि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो भी हमारे एक्सपर्ट थे, जो भी हमारे विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा पहले से ही ऐसा पूर्व अनुमान लगाया गया था कि 2000 के वर्ष तक हमारे देश की जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो पूर्व अनुमान किया गया था, वो पूर्व अनुमान हमें सही सिद्ध देखने को मिलता है। 1997 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1995 में लगभग 93 करोड़ थी। 2011 की जनगणना का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2011 से 2025 की समयावधि के दौरान भारत की जनसंख्या 139.98 करोड़ होने का अंदाज है। तो ये भी एक यहाँ पे हमारे सामने एक अंदेशा रखा गया है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 2011 से लेके 2025 का जो समयावधि है उस वर्ष के दरमियान भारत देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या करीब 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो के अंदर जनसंख्या के रुझान के अंदर जनसंख्या का कद और वृद्धि दर के बारे में देखा। परीक्षा के अंदर कहीं कभार जनसंख्या का कद और वृद्धि दर 3 नंबर में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और 2 नंबर का सेंटेंस भी देखें कि 1921 का वर्ष महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, समझाइए। इसके अलावा हमने बहुत सारे छोटे छोटे 1-1 नंबर के सवाल भी देखे। 1951 में हमारे देश की जनगणना कितनी थी, 1911 में हमारे देश की जनगणना कितनी थी, 2001 में भारत देश की जनगणना कितनी थी, विश्व के अंदर जनगणना के मामले में कौन सा देश पहले नंबर पे है, कौन सा देश दूसरे नंबर पे है, और आखिर में हमने 2011 का जनगणना रिपोर्ट क्या कहता है, उन सब के बारे में हमने देखा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा ये जो YouTube चैनल है जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू शिक्षा देना है, तो उस उद्देश्य को सिद्ध करने में आप हमारे सहायता कीजिए। मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़े, इसके द्वारा जो बच्चों तक ज्ञान दिया जा रहा है उसका लाभ आप तक सीमित रहकर न रहे बल्कि दूसरे बच्चों को भी मिले। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में लोग इसमें जुड़े, ऐसा प्रयत्न कीजिए। हम आपकी जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयत्न करेंगे। हम
आगे के वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।